हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो है वो है टेक्निक्स बताऊंगा आपको। 5 ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा जो कि वर्क करती है, 99% वर्क करेंगी आपकी कंटेंट को ऑप्टिमाइज करने के लिए और रैंकिंग फैक्टर में लाने के लिए। शुरू करते हैं 5 टेक्निक्स से। मैं आपको वन बाय वन बताते जाऊंगा कि वो कौन सी टेक्निक्स ऐसी टेक्निक्स हैं जिनसे आप अपने आप को जल्दी रैंक कर सकते हैं। पहली जो है टेक्निक कह दें या फिर काम कहें, वो ये है कि आपने पब्लिश करना है ऐसा कंटेंट जो हाई क्वालिटी का हो। जो आप कंटेंट प्रोवाइड करें, चाहे वो चैट जीपीटी से लिखे या आप मैनुअली लिखे, वो हाई क्वालिटी का हो। जो आप प्रोवाइड कंटेंट करना चाह रहे हैं, उस पे जो चीज ऊपर टाइटल दिया गया है उसके मुताबिक ही अंदर बात कीजिए। जब तक आपका कंटेंट हाई क्वालिटी का ना हो और साथ साथ एंगेजिंग ना हो, तब तक आप जल्दी रैंक नहीं कर सकते। तो कोशिश करें आपका पहले तो कंटेंट हाई क्वालिटी का हो और दूसरा रेलिवेंट हो। जो आप चीज प्रोवाइड करें अपने ऑडियंस को उसके रेलिवेंट हो। अब इसी के अंदर कुछ चीजें और आ जाती है। वो ये है कि हाई क्वालिटी प्रोवाइड तो कर रहे हैं कंटेंट आप, लेकिन उसी कंटेंट को आपने एंगेजिंग भी करना है, ताकि आपका जो विजिटर आ रहा है वो आपकी वेबसाइट के ऊपर थोड़ा टाइम स्पेंड करे। 2 4 6 8 सेकंड टाइम नहीं होता, वो कम से कम पूरा आर्टिकल पढ़ के जाए। उसके टाइम लिमिट है, वो ज्यादा टाइम स्पेंड करे आपके आर्टिकल पे, तब जाके आपका आर्टिकल एंगेजमेंट पकड़ता है। आपका आर्टिकल एंगेजिंग होना शुरू होता है और जल्दी जल्द रैंकिंग शुरू होती है। कीवर्ड रिसर्च करें, कंप्लीट कीवर्ड रिसर्च करें किसी खास टूल से। गूगल प्लेनर है हमारे पास, एच है, सैमरिश है हमारे पास, ऊपर से सजेस्ट है, बोज है, इस तरह के और हजारों टूल है जिनसे आप अपने कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। कंटेंट को ऑप्टिमाइज करें किसी खास टारगेट वर्ड्स पे जिन पे आप अपने आप को रैंक करना चाहते हैं, चाहे वो फोकस की वर्ड हो या आप किसी स्पेसिफिक वर्ड पे या आप किसी निश के मुताबिक अपने निश के ऊपर ही रैंक करना चाहते हैं। उस निश को टारगेट करें और उस अपने जो कंटेंट डाल रहे हैं या कंटेंट प्रोवाइड करें उस कंटेंट के अंदर वो मेंशन करें। दूसरा हमारे पास आता है जो स्टेप्स है वो बस में ऑन पेज के एलिमेंट को ऑप्टिमाइज करें। जो आपके एलिमेंट्स हैं ऑन पेज के, उनको ऑप्टिमाइज करें। अब ऑन पेज के एलिमेंट कौन कौन से हम ऑन पेज प्रॉपर करें, एसईओ प्रॉपर करें उसकी। और अब जो कंटेंट की रैंकिंग है उसको समझे कि कंटेंट आपका रैंक किस किस वजह से करता है, किस तरह करता है। जिस कीवर्ड की वजह से आप किसी खास ऑडियंस को टारगेट करना चाह रहे हैं, उन कीवर्ड्स को टोटली ऑप्टिमाइज करें। मेटा डिस्क्रिप्शन लिखें आपके यूआरएल में, आपके मेटा डिस्क्रिप्शन में। हेडिंग्स जो भी है, H1 है, H2 है या H3 है, इन तीनों चीजों के अंदर हेडिंग्स होगी, यूआरएल हो गया आपका, जो टाइटल यूआरएल बनता है आपका, और मेटा डिस्क्रिप्शन। इन तीनों चीजों के अंदर और साथ साथ आपका जो टाइटल मेन, आपका जो फोकस मेन कीवर्ड होता है, इन चारों चीजों के अंदर आपके टारगेट कीवर्ड होना जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको यूआरएल सर्च बार में कर रहे हैं तो आप आर्टिकल आना चाहिए। मेटा डिस्क्रिप्शन के थ्रू सर्च कर रहा है तब भी आपका आर्टिकल है। कोई आपका इमेजेस थ्रू कर रहे हैं उसके थ्रू भी आए। कोई H1 H2 H3 फाइंड आउट कर रहा है उसके थ्रू भी आपका आर्टिकल आना चाहिए। ये चीज होती है ऑप्टिमाइजेशन। जब तक आपकी कंप्लीट ऑप्टिमाइजेशन नहीं होती, आप रैंकिंग फैक्टर में उस तरह नहीं आते। आप रैंक तो कर रहे हो, क्लिक्स भी आ रहे होते, लेकिन आप कंप्लीट रैंकिंग फैक्टर में नहीं आते। इसी तरह तीसरा हमारे पास पॉइंट आता है हाई अथॉरिटी बैकलिंक्स। अब हाई अथॉरिटी बैकलिंक्स कौन से होते हैं? हाई अथॉरिटी बैकलिंक्स वो होते हैं जो आप नीश या आप जिस ऑडियंस को कैप्चर करना चाह रहे हैं उसी टाइप की एक और वेबसाइट से, जिस वेबसाइट से आप बैकलिंक्स लेना चाह रहे हैं, वो सेम नीश वहां पर भी मौजूद हो, उस टाइप की ऑडियंस उस वेबसाइट पे भी आती हो। इस वक्त हम हाई अथॉरिटी बैकलिंक्स। अब अथॉरिटी बैकलिंक्स से होता क्या है? एक तो हमारी डोमेन अथॉरिटी इंक्रीज होती है और वेबसाइट की विजिबिलिटी या क्रेडिबिलिटी वो इंक्रीज होती है। डिक्रीज नहीं होगी, आप रैंकिंग फैक्टर्स में नहीं आएंगे। तो कोशिश करें जब आप बैकलिंक्स ले रहे हैं या बैकलिंक्स खुद बना रहे हैं तो हाई क्वालिटी के बैकलिंक्स बनाएं, ताकि आपको रैंकिंग फैक्टर में आने में आसानी हो। इसी तरह जब बैकलिंक्स आप बनाते हैं तो सम टाइम जिस वेबसाइट से आपने बैकलिंक्स लिया होता है तो वहां से कंटेंट रिमूव हो जाता है। तो वो लिंक जो होता है वो हमारे पास आता है, कंसीडर किया जाता है ब्रोकन लिंक्स। या डेटा होता है आपकी वेबसाइट पर, जिस विजिटर ने आना है वो कहीं से लिंक टूट जाता है तो वो आपकी वेबसाइट में किसी और वेबसाइट में चल जाता है, तो इसे हम कहते हैं ब्रोकन लिंक्स। तो ऐसे जो आउटडेटेड, जो बहुत पुराने हो चुके होते हैं, तो उन लिंक्स को या उन बैकलिंक्स को आपने विद द पैसेज ऑफ टाइम
रिमूव करते रहना है। उससे फायदा ये होगा कि आपके जो वेबसाइट है उस पे जो बैकलिंक्स आ रहे हैं, विजिटर आ रहे हैं किसी और वेबसाइट से, वो प्रॉपरली आएंगे, अच्छे विजिटर आएंगे, रेगुलर कंटेंट को अपडेट करते रहे वहां पे। ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जो कोर अपडेट आई है हमारी नवंबर 11 को, कोर अपडेट आई है या कोई गूगल अपडेट आती है, उसके मुताबिक हमें क्या करना चाहिए, या वो किस चीज पे हमें जरा फोर्स कर रहा होता है, वो कौन सी चीज है, वो फोकस होता है। वो गूगल कहता है या कोर अपडेट ये कहती है कि आप अपनी वेबसाइट की स्पीड को मेंटेन रखें। आपकी जब तक आप कुछ कंटेंट प्रोवाइड करें, इमेज प्रोवाइड करें, वीडियो प्रोवाइड करें, जब तक उसका मिनिमम टाइम 2 सेकंड तक ना हो, जब किसी भी इमेज का या कंटेंट का ओपनिंग का टाइम 2 सेकंड से कम हो, तो समझ लें आपका कंटेंट फुली ऑप्टिमाइज हो चुका है। अगर आपका कंटेंट का ओपनिंग टाइम 2 सेकंड से ज्यादा है, तो समझ लें आपका कंटेंट ऑप्टिमाइज नहीं है। आपकी इमेज का साइज ज्यादा होगा तो आपका टाइम ज्यादा हो जाएगा। अगर कंटेंट बहुत ज्यादा बड़ा है तब भी होगा। जब आपने अपने जो कंटेंट से इमेजेस बहुत ज्यादा लगा दिए, आपका कंटेंट जो 1000 वर्ड का है और आपने इमेज 5-7 लगा दिए, तो तब भी आपकी जो स्पीड होती है वो स्लो हो जाती है। या सम टाइम आपकी वेबसाइट पे एरर्स होते हैं, उसकी वजह से स्लो होती है। या फिर लास्ट रीजन ये होता है कि आपकी वेबसाइट पे एड्स रन हो रहे हो गूगल एड्स के थ्रू या किसी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म के थ्रू, आपकी वेबसाइट पे एड्स रन हो रहे होते हैं। तो उन एड्स की वजह से भी आपकी जो वेबसाइट की स्पीड है वो स्लो हो जाती है, कम हो जाती है। ओपनिंग टाइम जो होता है वो कम हो जाता है, जिस वजह से गूगल कहता है भाई आपका ओपनिंग टाइम एक्यूरेट होना चाहिए 2 सेकंड, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ चीजें और आती है। आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर डेटा होना चाहिए, कंप्लीट स्ट्रक्चर होना चाहिए। हेडर होना चाहिए, फुटर होना चाहिए, इसमें बॉडी होना चाहिए, विजिट होना चाहिए, साइड विजिट, कंप्लीट एक बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है वो होना चाहिए वेबसाइट का। अब इसी के अंदर गूगल ये भी कहता है कि आपका स्ट्रक्चर जो है हेल्प आउट करता है आपको किसी भी सर्च इंजन में रैंकिंग के लिए। ये गूगल खुद कहता है कि आपका जब तक वेबसाइट का स्ट्रक्चर ठीक रहेगा, आपको हेल्प आउट होती रहेगी गूगल की तरफ से कि आप किसी सर्च इंजन में रैंक करें। अब रैंक यहाँ पे कुछ और तरीके से कर सकते हैं। आपको जो FAQs है, स्कीमा ऐड करें, FAQs ऐड करें। आप जो लोग सर्च कर रहे होते हैं, पीपल आल्सो आस्क में, वहां पे रैंक कर सके। स्कीमा ऐड करें, स्किपनेट ऐड करें, ताकि आपको रैंकिंग जल्द अज जल्द मिल सके। आपको जब तब तक रैंकिंग नहीं मिलेगी जब तक आप इन चीजों को चेक नहीं करेंगे। आप इस हर सब चीजों को चेक करें और फिर चेक करें आप कितने जल्दी रैंकिंग में जाते हैं। ये चीजें जरूर सब चीजें चेक करें। और लास्ट में एक टिप देता हूं मैं आपको, छोटी सी टिप है, बातें वही हैं कि सारी उसके अंदर ही, लेकिन जो एसईओ आप तो कर रहे हैं वैसे भी, ऑन पे भी कर रहे हैं, ऑफ पे भी कर रहे हैं, टेक्निकल एसईओ भी कर रहे होंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो गूगल का एल्गोरिथम है उसकी अगर कोई अपडेट आती है, उसको लाजमी चेकआउट करें, चेक करें और अपनी वेबसाइट को उसके मुताबिक ढाल लें, ताकि आपको जो गूगल अपडेट आई है एक तो हिट ना लगे, और जो गूगल अपडेट आई है वो आपको हेल्प आउट करे भाई जल्द से जल्द रैंकिंग में। ये कुछ चीजें हैं जो कि हम लोग एसईओ के मेन फैक्टर्स कहते हैं, या मेन चीजें हैं जो कि हमें हेल्प आउट करती है जल्द से जल्द रैंकिंग में जाने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम।